नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्रत की जो विशेष रूप से संतान की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। हल छठ, जिसे हल षष्ठी, ललई छठ, चट छठ या छठ माता का व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, ठीक कृष्ण जन्माष्टमी से 2 दिन पहले। इसका महत्व मुख्य रूप से उत्तर भारत के गांवों में, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। यह व्रत विशेष रूप से गौ पालन करने वाले कृषक वर्ग और माताओं के बीच लोकप्रिय है। इस दिन महिलाएं अपने संतान के कल्याण के लिए कठोर उपवास करती हैं और बैल, हल और खेतों से निकले अनाज को पूजा में शामिल नहीं करती। हल छठ का नाम ही अपने आप में इसके महत्व को बताता है। हल का अर्थ है खेती में इस्तेमाल होने वाला हल और षष्ठी का अर्थ है छठी तिथि। मान्यता है कि इस दिन हल या बैल से जुड़ी वस्तुओं का प्रयोग वर्जित है। खेतों में हल नहीं चलाया जाता और उस साल के नए अनाज, विशेषकर गेहूं और चावल का सेवन नहीं किया जाता। पूजा में छठी माता यानी षष्ठी देवी की पूजा होती है, जो संतान की रक्षा करने वाली देवी मानी जाती हैं। अब चलिए जानते हैं हल छठ से जुड़ी पौराणिक कथा, जो इस व्रत के पीछे का मुख्य कारण मानी जाती है। कहानी शुरू होती है द्वापर युग से, जब व्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण और बलराम का जन्म हुआ था। आप जानते हैं, बलराम जी को हलधर भी कहा जाता है, क्योंकि वे खेती, हल और बैल के रक्षक माने जाते हैं। मथुरा के राजा कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कैद कर रखा था, क्योंकि उसे आकाशवाणी में बताया गया था कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। कंस ने देवकी के 6 बच्चों को जन्म होते ही मार डाला। जब 7वें गर्भ का समय आया, तब भगवान विष्णु की योग माया ने अद्भुत लीला की। उन्होंने गर्भस्थ शिशु को देवकी के गर्भ से निकालकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। उस समय रोहिणी गोकुल में नंद बाबा के घर रह रही थी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को रोहिणी ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। यही थे बलराम जी। उनका रंग गोरा था, शरीर पर अद्भुत बल और तेज था। वे बड़े होकर हल को अपने अस्त्र के रूप में धारण करने लगे, इसलिए उन्हें हलधर, हलायुध कहा गया। क्योंकि बलराम जी का जन्म षष्ठी तिथि को हुआ था और वे हल के धारक हैं, तो इस दिन को हल षष्ठी कहा जाने लगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मान्यता है कि इस दिन हल चलाना, खेत जोतना और अनाज का सेवन वर्जित है। यह बलराम जी का सम्मान है और माता षष्ठी का नियम भी। चलिए एक और कथा जानते हैं, ग्वालिन और छठ माता की कथा। अब सुनिए वह कथा जो इस व्रत का आधार बनी। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब ग्वालिन रहती थी। उसके 6 बेटे थे और 7वां बच्चा उसके गर्भ में था। ग्वालिन बहुत मेहनती थी, खेतों में दूसरों का काम करती थी, दूध दही बेचकर अपना घर चलाती थी। भाद्रपद मास की कृष्ण षष्ठी का दिन था, जब गांव के बड़े बुजुर्ग हल छठ का व्रत कर रहे थे। लेकिन ग्वालिन को रोजी रोटी की चिंता थी, इसलिए वह इस समय को भूलकर खेत में काम करने चली गई। खेत में उस दिन हल चल रहा था, मिट्टी पलटी जा रही थी, बैल जोते जा रहे थे। दिन चढ़ते चढ़ते उसे प्रसव पीड़ा हुई। वहां कोई स्त्री नहीं थी, तो उसने खेत के किनारे ही बच्चे को जन्म दिया। गरीब और मजबूर होने के कारण उसने बच्चे को हल की जोती हुई मिट्टी में ढक दिया और सोचा शाम को काम खत्म कर उसे ले जाऊंगी। लेकिन जैसे ही सूर्य ढला और वह खेत में पहुंची, तो देखा बच्चा निर्जीव पड़ा है। वह फूट फूट कर रोने लगी।
आसमान में बादल गरज उठे, आंधी चलने लगी और तभी एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, स्त्री, तूने षष्ठी तिथि को हल से जुड़ा काम करके और हल से जोती मिट्टी में अपने बच्चे को रखकर नियम तोड़ा है। इस दिन हल चलाना और हल से निकले अन्न का सेवन वर्जित है, क्योंकि यह माता षष्ठी का दिन है। तूने नियम तोड़ा, इसलिए तेरे पुत्र की यह दशा हुई। ग्वालिन रोते रोते बोली, हे माता, मुझे क्षमा करो, मैं अज्ञानी थी, नियम नहीं जानती थी, मेरी गोद खाली मत करो। माता षष्ठी प्रकट हुई। उनके 6 हाथ थे, प्रत्येक हाथ में संतान रक्षा के प्रतीक वस्तुएं थीं। एक में कलश, एक में फल, एक में अनाज, एक में कमल, एक में अमृत कलश और एक में अशोक पुष्प। उनके चेहरे पर तेज और करुणा का अद्भुत मेल था। उन्होंने कहा, मैं संतान की रक्षक षष्ठी देवी हूँ। आज से तू और तेरे वंशज इस दिन हल और बैल का प्रयोग नहीं करेंगे, नए अनाज नहीं खाएंगे और मेरी पूजा करेंगे, तब मैं संतान की रक्षा करूंगी। इतना कहकर माता ने अपने अमृत कलश से पानी छिड़का और बच्चा जीवित हो उठा। उस दिन से यह व्रत चल पड़ा और आज भी गांव-गांव में माताएं इसे करती हैं। आइए अब जानते हैं राजा नंद के खेत की घटना की एक और कथा। लोक मान्यता में एक और कथा मिलती है। कहते हैं नंद बाबा के गांव में एक स्त्री थी, जिसने षष्ठी तिथि पर हल से जोते खेत का नया अनाज चुपके से घर लाकर रोटियां बनाई और अपने बच्चों को खिला दी। कुछ ही घंटों में सभी बच्चे बीमार पड़ गए। घबराकर वह स्त्री नंद बाबा के पास गई। नंद बाबा ने कहा, यह माता षष्ठी का दिन है, आज हल का अन्न वर्जित है। स्त्री ने पश्चाताप किया, माता की पूजा की और बच्चे स्वस्थ हो गए। तभी से नियम और कड़ा हो गया। आइए अब जानते हैं इसकी पूजा विधि और लोक विश्वास। इस दिन प्रातः स्नान के बाद महिलाएं व्रत का संकल्प लेती हैं। मिट्टी का चौका बनाकर बांस की टोकरी में पुराने चने, गुड़, सत्तू, दही, धूप घास और फल रखकर माता षष्ठी की पूजा की जाती है। हल बैल की मिट्टी की मूर्तियां बनाकर भी पूजा होती है। दिन भर निराहार रहकर रात को पूजा समाप्त करके ही व्रत तोड़ा जाता है। हलछठ केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि कृषि और प्रकृति संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भाद्रपद के महीने में बारिश के बाद खेत में नमी रहती है और फसल उग रही होती है। इस समय हल चलाने से खेत की उपज पर असर पड़ सकता है। इसी कारण यह नियम बनाया गया कि इस दिन हल न चलाया जाए। यह दर्शाता है कि हमारे पूर्वजों ने धार्मिक मान्यताओं के माध्यम से पर्यावरण और खेती की रक्षा के नियम बनाए हैं। अंत में हलचट का संदेश यही है कि माता षष्ठी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नियमों का पालन करें, संतान की भलाई के लिए व्रत करें और प्रकृति का सम्मान करें। यह व्रत हमें याद दिलाता है कि खेती, पशु, प्रकृति और परिवार सब एक दूसरे से जुड़े हैं और इनका सम्मान करना ही सच्चा धर्म है। मित्रों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं ताकि हर धार्मिक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपने कभी हलछठ का व्रत रखा है? जय श्री कृष्ण। यह जानकारी धार्मिक शास्त्रों और मान्यताओं पर आधारित है। कृपया इसे अपनी आस्था और विवेक से समझें। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले ज्योतिषाचार्य या विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। धन्यवाद।